अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास 9 फिज़िक्स में स्क्रू गेज। स्क्रू गेज है क्या चीज़, इसके ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं और इसके जो पार्ट्स के नाम है वो क्या क्या होंगे। और इसके अलावा इसमें जो दो अहम चीज़ें है वो है, एक है पिच और दूसरा है लीस्ट काउंट। पिच क्या होता है और इसी स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हम कैसे मालूम करेंगे, और इसके अलावा इन पिच और लीस्ट काउंट के अलावा हम इसी स्क्रू गेज की मदद से किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। तो चलो आज इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्क्रू गेज नज़र आ रहा है में जो इसके पार्ट्स है, ये क्या है, इसका यू शेप फ्रेम है और इसी यू शेप फ्रेम में ये 0.01 मिलीमीटर, ये क्या है, इसका लीस्ट काउंट है। अब 0.01 मिलीमीटर क्यों लिखा है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्हें हम इसी स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा ये 0.5 इसका क्या मतलब है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले इसके जो पार्ट्स के नाम है वो, तो पार्ट्स जो है हमारे पास, इसको कहते हैं थिम्बल। ये क्या है, थिम्बल। और थिम्बल में जो हमारे पास ये जो हिस्से नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, एक सर्कल की सूरत में क्या है, चक्कर लगाते हैं और हिंस भी है, डिजिट भी लिखे गए हैं, इसलिए इसको कहते हैं ये क्या है, ये सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल के अलावा ये जो हमारे पास ये जो स्केल है, ये इसको कहते हैं मेन स्केल। क्या कहते हैं, मेन स्केल। और मेन स्केल में ये जो हमको लाइन नज़र आ रहा है, लाइन, इसको कहते हैं डाटम लाइन या बेस लाइन या सेंट्रल लाइन भी कहते हैं। तो सेंट्रल लाइन में ये हमारे पास जो यहाँ 0 से लेकर ये जो लेके गया, अगर हम इसको इसी तरह ओपन कर दे तो इसमें जो टोटल हमारे पास हिस्से है, डिजिट है, यानी जो मिलीमीटर में लेके गई है, तो वो कितने होंगे। इसी तरह ये हमको नज़र आ रहे हैं, ये 0, 5, 10, 15, इसी तरह ये आगे आएगा हमको 20 और 20 से आगे क्या है, 21, 22, 23, 24 और 25। लेकिन 25 के बाद क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि इसी स्क्रू गेज का जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितने है, 0 से लेकर 25 मिलीमीटर तक ये क्या है, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ जो लिखा है 0 अप टू 25 मिलीमीटर, इसका मतलब क्या है, ये है। तो ये क्या है, मेन जो स्केल है, इसका जो डाटम लाइन है, इसके ऊपर जो हमारे पास डिवीज़न है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमको नज़र आ रहे हैं, जो नीचे लिखे गए हैं, जो नीचे लिखे गए हैं डिवीज़न हमारे पास है, उसका मतलब ये है कि इसने 1 मिलीमीटर को अगेन डिवाइड किया है 2 पार्ट्स पे। तो इसका मतलब ये है कि 1 मिलीमीटर वो क्या है, अगर ये हमको नज़र आए तो ये किस चीज़ के बराबर है, ये है 0.5 मिलीमीटर के बराबर है। तो ये क्या है, इसका मेन स्केल। मेन स्केल में इसी लाइन को कहते हैं डाटम लाइन या बेस लाइन या सेंट्रल लाइन। सबसे पहले इस डिवीज़न को हम काउंट करेंगे, इसके बाद क्या होगा, अगर हमको ये नज़र आ जाए इसको भी साथ इसके साथ काउंट करेंगे। इसके बाद क्या है, ये सर्कुलर स्केल, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर इसका अपना फार्मूला है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया मेन स्केल, ये है सर्कुलर स्केल, इसी को कहते हैं थिम्बल। और ये क्या है, इसको कहते हैं रेचेट। ये क्या है, रेचेट। अगर हम इसी तरह रेचेट को घुमाते रहेंगे तो ये हमारे पास ये जो हिस्सा है, ये फिक्स नहीं है, ये मूवेबल है, इसको कहते हैं स्पेंडल। क्या है, स्पेंडल। और ये जो हिस्सा है लेफ्ट हैंड साइड को, इसको कहते हैं एनवल। ये क्या है, एनवल, ये फिक्स है, ये फ्रेम के साथ टच है और इसको कहते हैं ये स्पेंडल। ये क्या है, मूवेबल है, इसको कहते हैं, ये क्या है, लॉक नट है। ये क्या है, लॉक नट। यानी अगर हम पैमाइश ले ले, ये क्या है, अब ये ओपन है, ये क्या है, इसी तरह करने से क्या होगा, ये लॉक होगा। तो ये क्या है, ये एनवल है, स्पेंडल है, ये फ्रेम है, लॉक नट है, मेन स्केल है, थिम्बल है, ये सर्कुलर स्केल है, थिम्बल है, रेचेट है। ये क्या है, इसके पार्ट्स के नाम हो गए। अब पार्ट्स के बाद हम आएंगे इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट है क्या चीज़,
तो इसी स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट यहाँ लिखा हुआ है 0.01 मिलीमीटर, ये किस तरह आता है? तो लीस्ट काउंट जो है वो बराबर है किस चीज़ की? पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो इसी तरह इसका लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए अगर हमको पिच के मुतालिक कोई नॉलेज ना हो तो फिर क्या है, लीस्ट काउंट मालूम करना निहायत मुश्किल होगा। अब पिच है क्या चीज़? तो इसी तरह अगर हम इसको क्लोज करें तो बेहतर ये है कि टिम्बल के बजाय अगर हम इसको रेचेट के ज़रिए क्लोज करें तो ये हमको एक आवाज़ देगा। ये आवाज़ देने के बाद ये क्या है, हम देख लेंगे इसका ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर क्या है? अगर ये जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो जो सेंट्रल लाइन है या जो बेस लाइन है या जो डाटम लाइन है इसके ऊपर आ जाए, कोइंसाइड हो, फिर इसमें ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। अगर ज़ीरो एरर मौजूद है तो फिर यहाँ पर हमको जो ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं इसकी ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी आगे पीछे करने से ये ज़ीरो एरर इसे ख़त्म होगा। और इसी तरह अगर रेचेट में क्या है, ज़ीरो एरर मौजूद है तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें ये जो हमको सुराख नज़र आ रहा है फिर इसी के ज़रिए हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये ज़ीरो एरर एडजस्ट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। जब ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है तो अब पिच क्या होगा? तो पिच अगर हम इसी तरह इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, ज़ीरो क्या है यहाँ पर है, यानी अगर हम सर्कुलर स्केल को एक चक्कर दे दें यानी ज़ीरो दोबारा अपनी जगह पर आ जाए। ये अब ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो पिच का मतलब ये है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए सर्कुलर स्केल ऑन ए लीनियर स्केल। ये क्या है, हमारे पास जो लीनियर स्केल है N1 रोटेटिंग इट्स कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो फिर इसको क्या कहते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू गेज। यानी वन सर्कुलर स्केल का जो वन रोटेशन है फिर लीनियर स्केल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको कहते हैं पिच। अब इसका पिच कितना है, इसने ट्रेवल किया है ज़ीरो से लेकर जो मेन स्केल है नीचे वाला ये क्या है यहाँ तक आ गया, तो इसका पिच है 0.5। अब 0.5 जो लीस्ट काउंट का फार्मूला है वो किस चीज़ के बराबर है कि लीस्ट काउंट बराबर है पिच ऑफ स्क्रू गेज। पिच ऑफ स्क्रू गेज है 0.5 डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन किस चीज़ की, ऑफ दी सर्कुलर स्केल। ये जो सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है ये हमारे पास है, अगर हम इसको देखें ये 0, ये 5, 10, 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45, अगेन क्या है 50। यानी सर्कुलर स्केल में टोटल डिवीजन हमारे पास 50 है। यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 50 इससे आ जाता है, अगर हम इसको कैलकुलेट कर दे तो इससे आ जाता है ये क्या है 0.01 मिलीमीटर। ये क्या है, इसी का लीस्ट काउंट। यानी पिच के बाद हमने डिस्कस किया लीस्ट काउंट। इसी स्क्रू गेज के जरिए हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट को कैसे मालूम करेंगे, तो मेजरमेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी तरह अगर हम ये इरेज़र ले ले तो इसका ये क्या है, ये थिकनेस कितना है, तो इसको हम क्या करेंगे ये मालूम कर सकते हैं। तो इसको हम ओपन करेंगे रेचेट के ज़रिए, इसी तरह फिर इसको यहाँ रख लेंगे। इसको क्लोज़ करना है, घुमाना है रेचेट के ज़रिए। इसी तरह इसको अगर हम घुमाते रहेंगे तो ये हमको फिर एक आवाज़ भी देगा। तो इसी तरह ये इसने ठक्का आवाज़ दे दिया। तो अब क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, लॉक नट को लॉक करना है। अब सबसे पहले जो हमारे पास जो मेन स्केल में जो रीडिंग है वो क्या है, ऊपर वाला जो जितने भी डिग्रीज है उसको लेंगे। ये क्या है 0 से लेकर 5, 6, 7, 7 के बाद जो नीचे वाला डिवीज़न है उसको देखना है, ये हमको नज़र आ रहा है। तो ये 0.5 यानी मेन स्केल रीडिंग जो है वो 7.5। अब 7.5 के बाद इसका जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल में कौन सा लाइन मेन स्केल के ऊपर है, तो ये जो लाइन है ये क्या है, इसके साथ क्या है कोइंसाइड है। तो अब ये कितना है 20, 21, 22, 23, सर्कुलर स्केल का 23,
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। इसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है 0.1, तो 23 मल्टीप्लाई बाई, तो यहाँ अगर हम इसको हल करें तो 23 मल्टीप्लाई बाई 0.1 या 0.1 मल्टीप्लाई बाई 23, तो इससे आ जाता है 0.23। अब मेन स्केल का जो रीडिंग है वो है कितना, वो है 7.5। जो सर्कुलर स्केल का रीडिंग है विद लीस्ट काउंट वो कितना है, इसके साथ हम वो ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा, तो इस तरह इससे आ जाएगा 7.75 प्लस ये क्या है 0.23, तो टोटल हमारे पास ये आ जाएगा 7.73 मिलीमीटर। यानी इसका जो टोटल थिकनेस है वो क्या है 7.37 मिलीमीटर। तो ये तो था स्क्रू गेज जिसको हमने डिस्कस किया। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों का इसी के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है तो बराए मेहरबानी इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।